हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। कैसे हो सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस, एरिथमेटिक पढ़ने वाले हैं और एरिथमेटिक में आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस पार्ट थ्री है ये प्रॉफिट लॉस का। जिसने अभी तक पहला पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, इधर आई बटन में लिंक है प्लेलिस्ट का और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रॉफिट लॉस का प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, जाके पहला 2 सेशन देख लेना, काफ़ी आसानी होगा। उस सेशन में भी हमने एक में बेसिक डिस्कस किया है और एक में 2 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है और आज भी हम और 2 टाइप डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो टाइप हम पहले डिस्कस करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 4 और टाइप 4 में मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉट एंड सोल्ड। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसने इस रेट पे कुछ चीज़ को खरीद लिया फिर इस रेट में बेच दिया, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये सब कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो बेसिक होता है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सब हम देखेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का ऊपर ऐसे टाइप वाइज पूरा प्रॉफिट लॉस हम कवर करेंगे और आगे परसेंटेज का मिसलेनियस का सेशन आने वाला है, मिसलेनियस क्वेश्चन का, जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। परसेंटेज पूरा बेसिक खत्म हो चुका है, इसके बाद हम सिर्फ अच्छे अच्छे हाई लेवल क्वेश्चन परसेंटेज का डिस्कस करेंगे, वो भी मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो भी मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं आज के सेशन का। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑरेंजेस आर बॉट एट रेट ऑफ 7 फॉर ₹3, रेट ऑफ 7 फॉर ₹3 एट व्हाट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड टू गेन 33%। ऑरेंज को क्या किया गया है, 7 ऑरेंजेस 3 रुपए के रेट में खरीदा गया है, 7 ऑरेंजेस को 3 रुपए के रेट में खरीदा गया है और पूछ रहा है कि 100 ऑरेंजेस को पर 100 ऑरेंजेस को किस रेट पे बेचने से 33% गेन होगा, उसका 33% गेन होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो 7 ऑरेंजेस का प्राइस कितना बोला है, ₹3। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एक ऑरेंजेस का प्राइस फिर कितना होगा, 3/7। एक ऑरेंज का प्राइस 3/7 हो जाएगा अगर 7 ऑरेंजेस का प्राइस 3 रुपये है। तो ये हमें मिल गया एक ऑरेंज का प्राइस और ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। अब देखो 33% गेन बोला है, मतलब सीपी अगर 100 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 133। ये बात क्लियर, एसपी हो जाएगा 133। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम लोग क्या मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे सीपी क्या बोला है, 3/7। तो हमें क्या मानना है, 100 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3/7। तो हमें निकालना है 133 का वैल्यू क्या होगा। तो 133 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/7 इंटू 100 और ऊपर क्या आ जाएगा 133। तो ये देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं। 7 से अगर इसको हम काटेंगे 7 1 7 9, तो कितना आ गया 57/100। 57/100 आ गया क्या, एसपी पर ऑरेंज। एक ऑरेंज का एसपी कितना आ गया 57/100। तो तुम्हें यह पूछा है जो कि क्या है 33% गेन में मिल रहा है। 33% गेन में एक ऑरेंज का एसपी कितना आ गया 57/100। तो तुम्हें यहाँ पे पूछा है 100 ऑरेंजेस का कितना होगा। तो 100 ऑरेंजेस का कितना हो जाएगा 57/100 इंटू 100 कर देंगे। एक ऑरेंजेस का प्राइस अगर ये है तो इसके साथ 100 करेंगे, 100 ऑरेंजेस का निकल जाएगा। तो 100 कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 57। तो अगर 100 ऑरेंजेस को 57 रुपए के रेट में बेचेगा, पर 100 ऑरेंज अगर 57 रुपए में वो बेचेगा तो उसका 33% गेन होगा। क्लियर है किस तरीके से किया, पहले एक का प्राइस निकाल लिया, फिर एक के ऊपर 33% निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का प्राइस आ गया। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पर डाउट है तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है अ मैन बाइज 12 आर्टिकल्स फॉर ₹12 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर आर्टिकल, हिज गेन परसेंटेज इज। क्या बोला है, 12 रुपये में 12 आर्टिकल वो बेच रहा है, लेकिन सेल कर रहा है 1.25 पर आर्टिकल। तो इसका गेन परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे देखो इसको बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। 12 आर्टिकल का प्राइस कितना बोला है, ₹12। तो फिर एक आर्टिकल का प्राइस क्या हो जाएगा, ₹1। मतलब यहाँ पे बोल दिया कॉस्ट प्राइस है 1 रुपये और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 1.25।
तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 0.25 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ये अभी तक पता होना चाहिए। तो 0.25 कितने के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, 1 के ऊपर, इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा 25%। देखो एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप कर दिया, ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे 0.25 मिला था तो इसके साथ तुम सीधा 100 मल्टीप्लाई कर सकते थे, करके भी 25 बता सकते थे, क्योंकि एक में अगर 0.25 होगा तो 100 में कितना होगा, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता। लेकिन मैंने फिर भी पूरा प्रोसेस समझा दिया कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना होता है, इसलिए नीचे एक लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन बी 25%। सिंपल क्वेश्चन था। इसको और एक तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पे जो 1.25 बोल रहा था इसके साथ 12 अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो भी एक वैल्यू आ जाता, एक वैल्यू वहाँ पे भी मिल जाता। कितना मिल रहा था, 15 रुपये, 15 रुपीज़ मिल रहा था। 15 रुपीज़ मिल रहा था क्या इसका, 15 रुपीज़ मिल रहा था सेलिंग प्राइस, 15 रुपीज़ मिल रहा था सेलिंग प्राइस। तो तब क्या हो जाता, 3 रुपये प्रॉफिट होता, 12 रुपये में इंटू 100 कर देते, तो ऐसे भी आ जाता 25%। तो देखो दोनों तरीके से किया जा सकता था, लेकिन ये वाला प्रोसेस काफ़ी इजी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था, सिर्फ डिफरेंस लेके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। क्लियर है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन भी करना था, तो इससे ये ज़्यादा आसान है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन देखो कि 1 रुपये में ले आके 1 का प्राइस निकाल के किया जा सकता है आसानी से, तो इसी तरीके से करना। वैसे तुम लोगों की मर्जी है, जो आसान लगे उस तरीके से कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मैन बॉट 25 क्रेट्स ऑफ ऑरेंजेस फॉर ₹10,000, ही लॉस्ट 5 क्रेट्स। In order to earn a total profit of 25% of the total cost, he would have to sell each of the remaining crates at। मतलब क्या बोल रहा है, एक आदमी ने 25 क्रेट्स ऑरेंजेस खरीदा, टोटल प्राइस उसका पड़ा 10,000, लेकिन उसका 5 क्रेट उसका खो गया, खराब हो गया, कुछ भी हुआ होगा, 5 क्रेट उसका खो गया। तो अभी उसको 25% प्रॉफिट गेन करना है। तो एक एक क्रेट को वो कितने रुपए में बेचेगा ताकि उसका 25% प्रॉफिट हो। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस कितना बोला है, कॉस्ट प्राइस बोला है 10,000। तो पहले हम 10,000 के ऊपर 25% प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस कितना होगा ये निकाल लेंगे, सीधा 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 12,500 इसका क्या आ गया, एसपी। कितने क्रेट का एसपी आया, 25 माइनस 5, 20 क्रेट्स का। 20 क्रेट्स का एसपी कितना है, 12,500। तो फिर एक क्रेट का कितना हो जाएगा, 12,500 बाई 20, 0 से 0 कट गया, ये कटेगा, कितना आएगा 625। मतलब 625 रुपीज़ 625 पर क्रेट उसको बेचना पड़ेगा अभी 25% प्रॉफिट होने के लिए, 25% प्रॉफिट गेन करने के लिए। क्लियर है, क्लियर है, एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये सब। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। ऐसा मत समझना कि यहीं पे छोड़ देंगे, अभी परसेंटेज का जब मिसलेनियस का वीडियो आएगा तब तुम लोगों को पता चलेगा कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन उसमें डिस्कस होगा, तब तुम लोगों को दिखेगा कि अभी बेसिक पढ़ने का क्या फ़ायदा है, वो क्वेश्चन भी तुम लोग आसानी से कर पाओगे। तो जिसने अभी तक परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है वो जाके परसेंटेज का प्लेलिस्ट भी पूरा देख के रखना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इधर आई बटन में भी डाल रहा हूँ कि परसेंटेज का प्लेलिस्ट का लिंक भी पूरा देख के रखना, क्योंकि परसेंटेज का मिसलेनियस सेशन आने वाला है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरा बेसिक से नहीं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ परसेंटेज का भी। तो जाके वो वीडियो अच्छे से देख लेना, परसेंटेज का सारा वीडियो पूरा टाइप वाइज क्लियरली समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तक के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर ही वुड हैव गेन्ड 18%। द मैन बॉट द आर्टिकल फॉर, कितने रुपए में उसने खरीदा। क्या बोल रहा है, सेल एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, 15% वो प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन बोल रहा है अगर वो और 6 रुपये ज़्यादा में बेचता, प्राइस अगर सेलिंग प्राइस वो और 6 रुपये बढ़ा देता तो उसका जो गेन परसेंटेज है वो 18% हो जाता। द मैन बॉट द आर्टिकल फॉर, कितने रुपए में उसने आर्टिकल खरीदा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं,
हम कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं, कॉस्ट प्राइस हम 100 मान लेंगे, तो एक बार 15% प्रॉफिट हो रहा है तो कितना सेलिंग प्राइस होगा 115, और एक बार हम लोग मान रहे हैं कि 18% प्रॉफिट हो रहा है तो कितना सेलिंग प्राइस होगा 118। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है 3, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है 3 नहीं, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है 6 रुपये। तो 3 का वैल्यू अगर 6 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। 200 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और अगर तुम्हें ये दोनों का वैल्यू भी पूछे तो 115 का वैल्यू कितना हो जाएगा 230, और 118 का वैल्यू कितना हो जाएगा 236। कुछ भी अगर पूछे यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा था तो आंसर बन जाएगा कितना, ऑप्शन सी 200। क्लियर हुआ ये वाला टाइप। मैं 4-4, 5-5 मैथ्स कराता हूँ अभी एक एक टाइप को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा मैथ ज़रूरी नहीं है, परसेंटेज में ज़्यादा ज़रूरत था इसलिए करा दिया, क्योंकि परसेंटेज एकदम बेस होता है। ये जो सारा क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट लॉस बोलो, सिंपल इंटरेस्ट बोलो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, सभी चैप्टर का बेस होता है परसेंटेज। इसलिए उसमें शुरू में एक एक टाइप का याद करने, एक एक टाइप का 10-10 क्वेश्चन कराया करता था, लेकिन अभी नहीं कराता हूँ क्योंकि बेस बन चुका है। अभी बेस के ऊपर ये सब चैप्टर निकालना है जल्दी जल्दी। क्लियर है, उम्मीद है ये वाला टाइप क्लियर हुआ होगा, जो बेसिक था सारा क्लियर हुआ होगा। चलो अभी नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। देखो टाइप 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और रेशियो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। परसेंटेज में भी हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो के ऊपर बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेशियो के ऊपर बेस्ड प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। तो चलो एकदम आसान सा एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो क्या है 5:4। तो तुम्हें सीधा सीधा लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पे रेशियो 5:4 बोला है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस को 5 मान लेंगे और सेलिंग प्राइस को कितना मान लेंगे 4 मान लेंगे। तो देखो कितना लॉस हो रहा है, 1 रुपये लॉस हो रहा है। 1 रुपये लॉस हो रहा है किस में, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, तो 1/5 इसका वैल्यू क्या होता है 20%। तो सीधा सीधा आंसर बन गया 20%। क्लियर है, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ नहीं था वैसे भी, लेकिन ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये एसएससी CHSL में आया था ये क्वेश्चन, अराउंड मे बी 2012 या 2013 कोई एक ईयर होगा, याद नहीं है, लेकिन ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी कभी इग्नोर मत करना कि ये तो आएगा नहीं। कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और स्टूडेंट से मिस्टेक हो भी जाता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन भी अच्छे से करके आना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो 5:3। एक फ्रिज और एक टीवी का प्राइस का रेशियो क्या है 5:3। बोल रहा है रेफ्रिजरेटर कॉस्ट ₹5,500 मोर देन द टेलीविजन सेट। तो रेफ्रिजरेटर का प्राइस क्या है 5,500 मोर बोला है टेलीविजन सेट से, तो रेफ्रिजरेटर का प्राइस पूछ रहा है यहाँ पे। कैसे करेंगे इसको बताओ, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे यहाँ पे क्या क्या बोला है, रेफ्रिजरेटर बोला है और टीवी बोला है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि रेफ्रिजरेटर का प्राइस 5 है और टीवी का प्राइस 3 है। जो रेशियो बोला है वही मान लेंगे। तो देखो कितना ज़्यादा है, रेफ्रिजरेटर का प्राइस टीवी से कितना ज़्यादा है 2 रुपये ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 2 रुपये नहीं 5,500 ज़्यादा है। तो फिर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 2705, 2750 एक का वैल्यू हो जाएगा। अगर एक का वैल्यू 2750 हो जाएगा तो रेफ्रिजरेटर का प्राइस पूछा है 5 का वैल्यू निकालना है। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 2750 करोगे तो 13,750। तो ऑप्शन सी बन गया इसका करेक्ट आंसर। यहाँ से अगर तुम्हें टीवी का प्राइस पूछता तो भी तुम लोग निकाल सकते थे, कितना होता वो 2750 इंटू कितना करते, इंटू 3 कर देते तो कितना आ जाता 8,250। तो दोनों का प्राइस निकल गया यहाँ से। इस तरीके से तुम्हें कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे तुम्हें ये भी पूछ सकता है कि कभी प्राइस बढ़ गया इतना बाद में, तो तुम पहले नॉर्मल प्राइस निकाल लेना, फिर जितना बड़ा है वो ऐड कर सकते हो। परसेंटेज बढ़ेगा बोलेगा, इसके ऊपर परसेंटेज लगा देना। कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अभी मैं टफ टाइप का कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं करा रहा हूँ,
क्योंकि बेसिक चल रहा है, प्रॉफिट लॉस में भी चलेगा। जब पूरा सारा टाइप खत्म हो जाएगा उसके बाद मिसलेनियस जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाके एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ये आ गया यहाँ पे परसेंटेज का, पार्टनरशिप का क्वेश्चन, सॉरी परसेंटेज नहीं। क्या बोल रहा है, ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹6,000। 6,000 इन्वेस्ट करके ए बी और सी ने एक पार्टनरशिप में घुसा है। ए कितना इन्वेस्ट किया, ए इन्वेस्ट किया ₹1,000 एंड बी एंड सी इन्वेस्ट इन द रेशियो 2:3। 2:3 में बी एंड सी ने इन्वेस्ट किया है। तो प्रॉफिट ऑफ सी का प्रॉफिट निकालना है जब एनुअल प्रॉफिट हुआ है 2400। तो देखो तीनों मिला के 6,000 दे रहे हैं, उसमें से ए ने दे दिया कितना, ए ने दे दिया 1000, तो फिर रह गया कितना बाकी, 1000 माइनस कर दो कितना रहेगा, 5000 रहेगा। ये दोनों किसने दिया, ये दोनों बी और सी ने दिया। बी और सी में से बी ने दिया 2 और सी ने दिया 3। क्लियर है, बी ने दिया 2 और सी ने दिया 3। अब देखो 2 और 3 को मिला के कितना बनता है, 5। लेकिन 5 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5000। इसका मतलब 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000, और 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3000। मतलब बी ने 2000 रुपये दिया है और सी ने 3000 रुपये दिया है। तो अभी ए बी और सी का रेशियो क्या बन रहा है, और यहाँ पे कुछ वेरिएशन नहीं बोला है कि इसने इतने महीने के लिए रखा है, उसने उतने महीने के लिए रखा है। वो वेरिएशन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो रेशियो क्या बन गया, 1000 to 2000 एंड 3000 का 1:2:3। तो जो प्रॉफिट अभी मिला है एनुअल प्रॉफिट, वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:2:3 में। तो सी का पूछा है, सी का कितना भाग है, 3 भाग है। इधर कितना आ रहा है, 3 और 2 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 का वैल्यू कितना बोला है क्वेश्चन में, 2400। तो फिर 3 का निकालना है, 3 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1200। क्लियर है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि 2400 इंटू तीनों को ऐड कर दिया, 6 को नीचे रखा और सी का पूछा है, सी का 3 ऊपर जाएगा, तो वैसे भी आ जाएगा 1200। किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो तुम लोगों को आसान लगे उस तरीके से कर लेना। क्लियर है, यहाँ पे बी और सी का भी उसी तरीके से निकाला जा सकता था, इस तरीके से। एक बार 2/5 करते, एक बार 3/5 करते, तो भी आ जाता 2000 और 3000। क्लियर है क्वेश्चन। पहले ए का जितना बोला था सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा हुआ है वो बी और सी में रेशियो के हिसाब से तोड़ दिया, फिर तीनों का रेशियो ले लिया कि कितना उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो क्या है। इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो से हुआ है उसी रेशियो से जो है प्रॉफिट डिवाइड होता है, तो उसी रेशियो में फिर प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। सी का पूछा है, सी का निकाल दिया। यहाँ से अगर ए का पूछता तो भी निकल जाता। 6 का वैल्यू 2400 बोला था, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाता, 2 का वैल्यू हो जाता 800। 6 को 3 से भाग करोगे 2 आएगा, 2400 को 800 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। 1 का वैल्यू कितना आ जाता, 1 का वैल्यू आ जाता 400। तो ये बन गया बाकी दोनों का। क्लियर है, सब कुछ निकाल दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई अगर लेट में कर रहा है, मतलब मंथ के हिसाब से अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो कैसे करेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनिल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000 एंड आफ्टर 3 months विशाल जॉइंड हिम विथ अ कैपिटल ऑफ ₹30,000। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 19,000। व्हाट विल बी अनिल शेयर। यहाँ पे क्या बोला है, एक तो 25,000 रुपये में इन्वेस्ट किया, शुरू में ही उसने स्टार्ट कर दिया 25,000 रुपये से, लेकिन 3 महीने बाद क्या हुआ, और एक ने ज्वाइन किया, विशाल ने, उसका कैपिटल था 30,000। अब देखो इसने तो 3 महीने बाद ज्वाइन किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, जो मंथ है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो 25,000 इसने इन्वेस्ट किया, कितने महीने के लिए किया, पूरे साल के लिए, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर विशाल ज्वाइन किया 3 महीने बाद, मतलब इसने कितना इन्वेस्ट किया, 30,000। 3 महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया इसने, 12 - 3, जो कि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 30,000 इंटू 9 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का रेशियो लेना है, तो पहले जीरोस को कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे 6 हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, और कुछ होगा नहीं होगा शायद। तो यहाँ पे हो गया 10:9। इन लोगों का रेशियो क्या आ गया, 10:9। अब 10:9 रेशियो में 19,000 डिवाइड होगा, तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि 19 का मतलब कितना है, 19,000। तो किसका पूछा है, अनिल का पूछा है,
तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा 10,000, और 9 का मतलब कितना हो जाएगा 9,000। मतलब एक को 9,000 रुपये मिलेगा और एक को 10,000 रुपये मिलेगा। तुम्हें अनिल का पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। अभी बहुत लोग यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में लेके भी कर सकते थे। अगर फ्रैक्शन में लेके कैसे करेंगे ये जानना है तो चलो देख लेते हैं। क्या करते थे, 25,000 के साथ हम लोग साल के हिसाब से अगर लेते तो 1 मल्टीप्लाई करते, और 30,000 के साथ फिर हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता 9/12। 9/12 क्यों? क्योंकि 9 मंथ को हमने ईयर में लेके जाना है, इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो इधर ये 3/4 बन जाता। अब देखो 4 से इसको काटेंगे तो कट भी जाएगा शायद, लेकिन ये वाला जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इस तरीके से ईयर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत है फ्रैक्शन को अवॉइड किया करो, ठीक है। मैंने ये दिखा दिया कि फ्रैक्शन में लेके जाने से कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमें कैलकुलेशन भी जल्दी करना होता है, तो इस तरीके से करना, मंथ के हिसाब से कर लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये नंबर ऐसे पूरा नंबर रहता है तो कटने में भी आसानी होता है, कट भी जाता है। क्लियर है? समझ में आया होगा कि अगर मंथ के हिसाब से क्वेश्चन आए तो किस तरीके से सॉल्व करना है, और अगर नॉर्मली बोल दे तो किस हिसाब से सॉल्व करना है। नॉर्मली बोलेगा तो इजी हो जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट है उसी के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर मंथ में वेरिएशन है तो मंथ से इनटू करके फिर जाके हमको रेशियो निकालना पड़ता है, मंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर हुआ? तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है ये सेशन तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बता के जाना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, भूल मत जाना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज के ऊपर ही आने वाला है, वो मिसलेनियस क्वेश्चन वाला, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे और 3-4 सेशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। और हाँ, वो स्टैटिक जी के सीरीज़ का भी नेक्स्ट सेशन आने वाला है। नेक्स्ट सेशन में मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाने का सोच रहा हूँ। कोई एक टॉपिक ले लूँगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ले सकता हूँ या फिर कुछ और ले सकता हूँ, देखते हैं वहाँ पे, अभी डिसाइड नहीं किया है। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, भूलना मत। आज के लिए चलते हैं, बाय बाय।